वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के मईशत पर असरात IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। जनरल असम्बली की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म और MD IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिया की मुलाकात। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। कहा पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। MD IMF का सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार। बहाली के नुकसानात के मौसर तखमीने की अहमियत को उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात तय। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात कल व्हाइट हाउस में होगी। पाकिस्तान के आला हुकाम शिरकत करेंगे। अहम दो तरफा आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत की जाएगी। अरब इस्लामी ममालिक की साइडलाइन पर अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। दोनों रहनुमा दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। इस्लामी ममालिक के सरबराहों की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। चाहते हैं कि इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब थी। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब से पाक सुजुकी के MD हिरोशी कावामोरा की मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा गया। मरीम नवाज ने कहा पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन सैलाब का सामना किया। पंजाब में बर वक्त इनखला, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जाने बचाना मुमकिन हुआ। थर्मल कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से सैलाब मुतासरीन तक रसाई और इनखला मुमकिन हुआ। आइंदा सैलाब से कबल हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज, सिविल सर्विसेज और दोस्त ममालिक के अफसर वफ्द में शामिल थे। चीफ जस्टिस ने वफ्द को आईनी स्कीम और अदलिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी। सवाल जवाब की नशस्त में हिस्सा लिया। मुलाकात के दौरान यादगारी शील्ड्स का तबादला हुआ। वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम और जुडिशल आर्काइव्स का दौरा किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का BISP से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा। कहा कि पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद की फराहमी का तेज और मौसर जरिया है। इस इदारे के पास मुतासरा अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत भी मौजूद है। प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। इलेक्शन कमीशन से PTI रहनुमाओं की नाअहली के खिलाफ केस। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के बाद मुंतखब रुकन के खिलाफ कार्रवाई का कोई हक नहीं। स्पीकर के रेफरेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। कमीशन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मैं कोई डेली वेजर नहीं कि एक दिन बाद घर जा सकूं। अदालत ने सवाल किया कि मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने से पहले आप नाअहली को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कमीशन को या स्पीकर को फैसले का इख्तियार दें तो सजा ही नाअहली की बुनियाद ठहरेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमारे आईनी हुकूक पामाल किए गए हैं। वालिदा भाई बहनों को कत्ल करने वाले मुजरिम को 100 साल कैद की सजा, 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिम अली जैन ने PUBG खेलने से मना करने पर वालिदा भाई और 2 बहनों को कत्ल कर दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कम उम्री की वजह से मुलजिम को 4 मरतबा उम्र कैद की सजा दी जा रही है। सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम है। इस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने और एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी उसे हराएंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने कहा कि मुझे नहीं लगता पेसर्स को कोई मुश्किल आ रही है। बैटिंग बॉलिंग जो भी रोल मिले उसमें 100% परफॉर्म करता रहूंगा। टीम का मोराल बुलंद करना, अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। पेसर्स जारहाना अंदाज अपनाएं तो एनर्जी बढ़ जाती है। विकेट की डिमांड के मुताबिक फैसले लेना पड़ते हैं। भारत से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि भारतीय कप्तान सूर्या कुमार की अपनी सोच है, जो करते हैं उन्हें करने दें। भारतीय टीम अभी फाइनल में नहीं पहुंची, जब आएगी तो देखा जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब से पाक सुजुकी के एमडी हिरोशी कावामोरा की मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा गया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन सैलाब का सामना किया। पंजाब में बर वक्त इनखला, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जाने बचाना मुमकिन हुआ। थर्मल कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से सैलाब मुतासरीन तक रसाई और इनखला मुमकिन हुआ। आइंदा सैलाब से कबल हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज, सिविल सर्विसेज और दोस्त ममालिक के अफसर वफ्द में शामिल थे। चीफ जस्टिस ने वफ्द को आईनी स्कीम और अदलिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी। सवाल जवाब की नशस्त में हिस्सा लिया। मुलाकात के दौरान यादगारी शील्ड्स का तबादला हुआ। वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम और जुडिशल आर्काइव्स का दौरा किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का BISP से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा। कहा कि पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद की फराहमी का तेज और मौसर जरिया है। इस इदारे के पास मुतासरा अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत भी मौजूद है। प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। इलेक्शन कमीशन से PTI रहनुमाओं की नाअहली के खिलाफ केस। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के बाद मुंतखब रुकन के खिलाफ कार्रवाई का कोई हक नहीं। स्पीकर के रेफरेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। कमीशन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मैं कोई डेली वेजर नहीं कि एक दिन बाद घर जा सकूं। अदालत ने सवाल किया कि मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने से पहले आप नाअहली को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कमीशन को या स्पीकर को फैसले का इख्तियार दें तो सजा ही नाअहली की बुनियाद ठहरेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमारे आईनी हुकूक पामाल किए गए हैं। और T20 एशिया कप के सुपर 4 में आज दिफाई चैंपियन भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोनों टीम्स ने इब्तदाई मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय टीम की जीत पर फाइनल का टिकट कंफर्म। श्रीलंका की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। बांग्लादेश की कामयाबी पर सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो जाएगी। अब तक भारत और बांग्लादेश के दरमियान अब तक 17 T20 मैचेस हुए। भारत ने 16 और बांग्लादेश ने 1 मैच जीता है।